हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर है हमारे पास वेक्टर स्पेसेस। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है। एग्जिस्टेंस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की कि देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा ही होगा। ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मींस कोई ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके अंदर कोई फाइनाइट सेट हो जो कि वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। ठीक है। तो इस थ्योरम के प्रूफ में हम एक लेमा यूज करेंगे। ठीक है। कि इफ एस इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट then there exists at least one vector in S which can be written as linear combination of its preceding vectors। तो इस लेमा का प्रूफ हमने पहले ही किया हुआ है। मतलब क्या है कि अगर S कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, इसका मतलब S के अंदर कोई ना कोई एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जिसको हम उससे पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इस लेमा का इसमें हम थ्योरम में यूज करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। वी एफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है हमें। तो क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब कोई ना कोई फाइनाइट सेट जरूर होगा जो कि इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। तो मान लो एक फाइनाइट सेट है एस जो कि वी को जनरेट करता है, और एस के अंदर हमने एलिमेंट्स मान लिए V1 V2 V3 Vn। एन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। चेक करना आता है हमें। ठीक है, करना नहीं है, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो ऑब्वियसली जनरेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो एस क्या हो जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो एस विल बी बेसिस ऑफ वी। थ्योरम खत्म। ठीक है जी, प्रूफ इज ओवर। बट गारंटी नहीं है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है कि एस लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो। ठीक है। तो इफ एलिमेंट्स ऑफ एस आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दीज एलिमेंट्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, ऑब्वियसली। ठीक है। और अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर हम यूज करेंगे बेटा लेमा का। देन बाय लेमा देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर vi belongs to S which can be written as linear combination of its preceding vectors। क्योंकि कहते हैं एस लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब एस के अंदर कोई ना कोई वेक्टर जरूर होगा। मान लो उसका नाम है vi, जो कि अपने से पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हमने vi को लिख लिया। ठीक है। तो vi को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया V1 V2 Vi-1 के अंदर। ठीक है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा ये क्या है, स्केलर्स हैं जो कि हमने कहाँ से लेने हैं, फील्ड में से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वी आई वेक्टर को एस में से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। वी रिमूव दिस वेक्टर वी आई फ्रॉम द सेट S1। तो क्या होगा, एक नया सेट बनेगा हमारे पास S1। तो इसके अंदर सारे वेक्टर हैं एस वाले, सिर्फ एक वी आई को छोड़ के। तो V1 V2 Vi-1 तक सारे हैं, फिर Vi+1 से लेके आगे वाले सारे वेक्टर्स हैं। सिर्फ हमने क्या किया, वी आई को रिमूव कर दिया। ठीक है। अब हम ये शो करेंगे कि ये जो नया सेट बना है S1, ये सेट भी V को जनरेट करता है। हमें दे रखा था कि जो S है वो जनरेट करता है। उस चीज का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि S1 जो नया सेट बना है, ये सेट भी V को जनरेट करेगा। ठीक है। तो मान लो V का कोई एलिमेंट ले लिया हमने, स्मॉल v। तो S था जो पहले हमारे पास सेट, वो तो V को जनरेट करता था। इसका मतलब ये जो v स्मॉल v है, इसको हम s के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने v को s के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। तो ये जो β1 β2 βn है, ऑब्वियसली जितने भी बीटा आइज हैं ये सारे क्या हैं, स्केलर हैं जो कि हमने फील्ड में से लिए हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन 1 थी जिसमें हमने वी आई को लिखा था बेटा। ठीक है, वी आई को क्या लिखा था,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स V1 V2 Vi-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, वो इक्वेशन हमने यूज किया है सेकंड के अंदर। तो इसमें क्या किया, ये जो बीटा आई वी आई था, यहाँ पे वी आई की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। ठीक है, बाकी सारा सेम है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बीटा आई अल्फा आई V1 प्लस बीटा आई अल्फा टू V2 प्लस एंड सो ऑन बीटा आई अल्फा I-1 Vi-1। सिर्फ इसको हमने सॉल्व किया है, इतने पोर्शन को। ठीक है, तो अब ये भी V1 वाली टर्म है, ये भी V1 वाली टर्म है, तो इन दोनों का जो कॉफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बीटा 1 अल्फा 1 बीटा आई V1। ऐसे ही V2 वाली दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही Vi-1 वाली दो टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद आएगी Vi+1 से लेके Vn तक। तो हमने क्या शो कर दिया कि जो V है, V को हमने लिख के दिखा दिया, V1 V2 Vi-1 Vi+1 से लेके Vn तक के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये V1 V2 Vi-1 Vi+1 Vn ये किसके एलिमेंट है, ये S1 के एलिमेंट है। तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस में से हमने कोई एलिमेंट लिया, उसको S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो S1 है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, हेंस S1 जनरेट्स V। ठीक है, तो ये स्टेप रिपीटेडली हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक नया सेट बन गया S1 जो कि जनरेट कर रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास एक सेट था S जो कि जनरेट कर रहा था। हमें नहीं पता था वो इंडिपेंडेंट था या डिपेंडेंट। हमने कहा कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बन गया, थ्योरम खत्म हो गई। अगर वो डिपेंडेंट है तो हमने उसमें से एक वेक्टर जो कि अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था उसको रिमूव कर दिया, तो एक नया सेट बना। वापिस हम वहीं पहुंच गए कि एक सेट है अब हमारे पास जो कि जनरेट करता है। तो फिर हमने लिखा कि अगेन अब दो ऑप्शंस हैं, या तो S1 जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर S1 लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस बन जाएगा, अगेन थ्योरम खत्म हो गई हमारी। लेकिन अगर S1 लीनियर डिपेंडेंट है तो वापस हमें वे सारे स्टेप ऊपर वाले रिपीट करने पड़ेंगे। अगर S1 लीनियर डिपेंडेंट है देन अगेन बाय लेमा, फिर S1 में कोई वेक्टर होगा जो कि अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मान लो उसका नाम है Vj, तो Vj को हमने अपने से प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब हम Vj को S1 में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो एक नया सेट बनेगा S2। ठीक है, जिसके अंदर अब Vi भी नहीं है, Vj भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर प्रूव किया था कि जो S1 नया सेट बना था वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, सेम प्रोसीजर से हम प्रूव कर सकते हैं कि S2 जो है वो भी वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक चेन बन गई। कहते हैं अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, ठीक है, तो हर एक स्टेप में हमारे पास एक नया सेट बनता जा रहा है। जैसे पहले S1 बना, फिर S2 बना, नेक्स्ट टाइम S3 बनेगा, S4 बनेगा। तो हर एक स्टेप में हमारे पास एक नया सेट बन रहा है जो कि जनरेट कर रहा है। ठीक है, पहले S1 जनरेट कर रहा था, हमने कह दिया कि S2 भी जनरेट करेगा। ऐसे ही अगर S2 लीनियर इंडिपेंडेंट है तो S2 बेसिस बन जाएगा। अगर S2 लीनियरली डिपेंडेंट है तो कहते हैं इसमें से फिर एक वेक्टर रिमूव कर देंगे, S3 बनेगा जो कि जनरेट करेगा। तो S3 लीनियर डिपेंडेंट है तो फिर एक वेक्टर रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते कहते कभी ना कभी तो हमारे पास एक सेट आएगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो जो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, जनरेट वो ऑलरेडी कर रहा है, तो वो बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन एवरी केस देयर विल बी ए बेसिस ऑफ BF। ठीक है, हमें लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक सेट आए ही आए जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए हमने लिखा है कि एट द मोस्ट आफ्टर रिमूविंग द वेक्टर्स फ्रॉम द सेट S वी कैन हैव ए सेट S डैश कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट। कहते मान लो हमें लगता है कि नहीं जी कभी भी इंडिपेंडेंट सेट आ ही नहीं रहा,
हमेशा डिपेंडेंट आ रहा है। तो हम एस में से एलिमेंट्स रिमूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एस क्या था, एक फाइनाइट सेट था। मान लो एस में 100 एलिमेंट्स थे स्टार्टिंग में। तो एक कम कर दिया, 99 हो गए, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया। कहते कभी तो लीनियर इंडिपेंडेंट आएगा। अगर कभी भी नहीं आएगा तो करते जाएंगे, करते जाएंगे, एंड में क्या होगा, एक सेट बस बचेगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ही रह जाएगा, सिंगल एलिमेंट। मान लो उसका नाम रख दिया एस डैश। तो हमने ये कहा है कि जब भी एक एलिमेंट रिमूव करके नया सेट बनाते हैं, वो सेट हमेशा जनरेट करता है। तो एस डैश भी डेफिनेटली जनरेट करेगा। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट है और वो एलिमेंट नॉन जीरो है, तो वो सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिजल्ट। तो अब एस डैश के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक। ठीक है, तो डेफिनेटली एस डैश क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। ठीक है। तो एस डैश जनरेट भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट भी है, तो एस डैश बेसिस हो गया। तो हो सकता है एस डैश लास्ट सिंगल एलिमेंट से पहुंचने से पहले ही कोई सेट आ जाता जो कि इंडिपेंडेंट होता, तो वो बेसिस बन जाता। और अगर नहीं आएगा तो कहते हैं एंड में जाके सिंगल एलिमेंट वाला सेट तो बचेगा ही बचेगा, जो कि हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो जनरेट वो ऑलरेडी कर रहा है, तो वो बेसिस हो जाएगा। तो इन एवरी केस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस होगा ही होगा। तो दिस इज नोन एज एग्जिस्टेंस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी आपको लगता है बेटा कि कोई और कंसेप्ट पे आपको कोई थ्योरम चाहिए या कोई टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर जरूर वीडियो बनाएं। तो ये थ्योरम आपको कैसी लगी, समझ आती है तो आप अपना कमेंट कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक्स।